भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 39वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों का अनुक्रांत वर्णन। श्री लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, सप्त सारस्वत के बाद श्रद्धा से युक्त होकर असौनस तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ शुक्र सिद्धि प्राप्त कर गृहत्व को प्राप्त हो गए। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पातकों से छूटकर परब्रह्म को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः जन्म मरण के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता। वह तीर्थ ऐसा है जहाँ तीर्थ दर्शन की महिमा से भारी सिर से जकड़े हुए रहोदर नाम के एक मुनि उससे मुक्त हो गए थे। ऋषियों ने कहा, रहोदर मुनि सिर से ग्रस्त कैसे हो गए थे और वे उससे मुक्त कैसे हुए? हम लोग उस तीर्थ के महात्म्य को आदर के साथ सुनना चाहते हैं, जिसकी महिमा से ऐसा हुआ। श्री लोमहर्षण जी बोले, द्विज श्रेष्ठों, प्राचीन काल में दंडकारण्य में रहते हुए रघुवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने बहुत से राक्षसों को मारा था। वहाँ एक दुष्टात्मा राक्षस का सिर तीक्ष्ण धार वाले छुर नामक बाण से काटकर उस महावन में गिरा। फिर वह संयोगवश वन में विचरण करते हुए रहोदर मुनि की जांघ में उनकी हड्डी को तोड़कर उससे चिपट गया। महाप्राज्ञ वे ब्राह्मण देव जंघे की टूटी हड्डी में उस मस्तक के लग जाने के कारण तीर्थों और देवालयों में नहीं जा पाते थे। वे महामुनि दुर्गंधपूर्ण पीयू आदि पहने के कारण तथा वेदना से अत्यंत दुखी रहते थे। पृथ्वी के जिन जिन तीर्थों में वे गए, वहाँ वहाँ उन्होंने पवित्र आत्मा ऋषियों से अपना दुख कहा। ऋषियों ने उस विप्र से कहा, ब्राह्मण देव, आप औशनस तीर्थ में जाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, द्विजो, उनका यह वचन सुनकर रहोदर मुनि वहाँ से औशनस तीर्थ में गए। वहाँ उन्होंने तीर्थ जल का स्पर्श किया। उनके द्वारा जल का स्पर्श होते ही वह मस्तक उनकी जांघ को छोड़कर जल में गिर गया। उसके बाद वे मुनि पाप से रहित, निर्मल, रजोगुण से रहित, अतएव पवित्र आत्मा होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में गए और उन्होंने ऋषियों से सारी आप बीती कह सुनाई। फिर तो उन आए हुए सभी ऋषियों ने औशनस तीर्थ के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर उसका नाम कपाल मोचन रख दिया। वहीं कपालमोचन तीर्थ में ही महामुनि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को निश्चय रूप से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है और वह ब्राह्मण विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म के परम पद को प्राप्त करता है। कपालमोचन के बाद प्रथुदक नाम के तीर्थ में जाए और नियम पूर्वक नियत मात्रा में आहार करे। वहाँ ऋषंगु नाम के ब्रह्मर्षि ने सिद्धि पाई थी। सदा गंगा द्वार में स्थित रहते हुए पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण रखने वाले ऋषंगु ने अपना अंतकाल आया देखकर अपने पुत्रों से कहा कि यहाँ मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मुझे प्रथुदक तीर्थ में ले चलो। ऋषंगु के उस भाव को जानकर वे तपोधन पुत्र उन तप के धनी सरस्वती के तीर्थ में ले गए। उन पुत्रों द्वारा लाए गए उन ऋषि श्रेष्ठ ने सरस्वती में स्नान करने के पश्चात उस तीर्थ के सब गुणों का स्मरण कर यह कहा था, सरस्वती के उत्तर की ओर स्थित प्रथुदक नाम के तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करने वाला जप परायण मनुष्य निश्चय ही देवत्व को प्राप्त होता है। वहीं ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मयोनि तीर्थ, जहाँ सरस्वती के किनारे अवस्थित प्रथुदक में स्थित होकर ब्रह्मा चारों वर्णों की सृष्टि के लिए आत्मज्ञान में लीन हुए थे। सृष्टि के विषय में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के चिंतन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने चारों वर्णों को विभिन्न आश्रमों में स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वहाँ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं देखता। वहीं अवकीर्ण नामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहाँ पर दालभ्य
अर्थात दल्भ या दल्भी गोत्र में उत्पन्न बक नामक ऋषि ने क्रोधी धृतराष्ट्र को उसके वाहनों के साथ हवन कर दिया था। तब कहीं राजा को अपने किए कर्म का ज्ञान हुआ था। ऋषियों ने पूछा, अवकीर्ण नामक तीर्थ कैसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा धृतराष्ट्र ने उन बगदालव्य मुनि को क्यों प्रसन्न किया था। श्री लोमहर्षण जी ने कहा, प्राचीन काल में नैमिषारण्य निवासी जो ऋषि दक्षिणा पाने के लिए राजा धृतराष्ट्र के यहाँ चले गए थे, उनमें से दल्भी वंशीय बक ऋषि ने धृतराष्ट्र से धन की याचना की। उन्होंने धृतराष्ट्र ने भी निंदापूर्ण ग्राम्य और असत्य बात कही। उसके बाद वे बकदालभ्य अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रथुदक में स्थित अवकीर्ण नामक तीर्थ में जाकर के मांस काट कर धृतराष्ट्र के राष्ट्र के नाम हवन करने लगे। तब यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कर्म के कारण राष्ट्र का क्षय होने लगा। राष्ट्र को क्षीण होते देख उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मण का विकर्म जानकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ अवकीर्ण तीर्थ में गया और उस राजा ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्य के कुल के 3 पुरुषों अर्थात पीढ़ियों का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं यश के साथ संपन्न कर दिया और वे उस राजा के हितकारी हो गए। उस अवकीर्ण तीर्थ में जो जितेंद्रिय मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्नान करता है वह नित्य मनोभिलषित फल प्राप्त करता है। वहाँ यायात अर्थात ययाति का तीर्थ नाम से सुविख्यात तीर्थ है, जहाँ यज्ञ करने वाले के लिए नदी ने मधु बहाया था। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्विजो, वहीं मधुश्रव नामक पवित्र तीर्थ है, उसमें मनुष्य को भक्ति पूर्वक स्नान कर मधु से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहीं पर वशिष्ठोद्वाह नामक सुंदर महान तीर्थ है, वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40वां अध्याय वशिष्ठापवाह नामक तीर्थ की उत्पत्ति का प्रसंग। श्री ऋषियों ने पूछा, महाराज, वह वशिष्ठापवाह कैसे उत्पन्न हुआ? उस श्रेष्ठ सरिता ने उन ऋषि को अपने प्रवाह में क्यों बहा दिया था? श्री लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, राजर्षि विश्वामित्र एवं महात्मा वशिष्ठ में तपस्या के विषय में परस्पर चुनौती होने के कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गई। वशिष्ठ का आश्रम स्थाणु तीर्थ में था और उसके पश्चिम दिशा में बुद्धिमान विश्वामित्र महर्षि का आश्रम था, जहाँ देवाधिदेव भगवान शिव ने यज्ञ करने के बाद सरस्वती जी की पूजा कर मूर्ति के रूप में सरस्वती की स्थापना की थी। वशिष्ठ जी वहीं घोर तपस्या में संलग्न थे। उनकी तपस्या से विश्वामित्र प्रभावताहीन से ही होने लगे। एक बार विश्वामित्र ने सरस्वती को बुलाकर यह वचन कहा, सरस्वती, तुम मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने वेग से बहा लाओ। मैं उन द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ को यहाँ मारूंगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस अवांछनीय बात को सुनकर वह महानदी दुखित हो गई, पर विश्वामित्र ने उस प्रकार दुखित एवं कांपती हुई इस महानदी को देखकर क्रोध में भरकर कहा कि वशिष्ठ को शीघ्र लाओ। उसके बाद उस श्रेष्ठ नदी ने मुनिश्रेष्ठ के पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्र की उस बात को कहा। उन वशिष्ठ जी ने तपश्चर्या से दुर्बल एवं अतिशय शोक समन्वित उस श्रेष्ठ सरिता सरस्वती से कहा कि तुम विश्वामित्र के पास मुझे बहा ले चलो। उन दयालु के उस वचन को सुनकर उस सरस्वती सरिता ने जल के तेज प्रवाह द्वारा उन्हें उस स्थान से बहाना प्रारंभ किया। किनारे से ले जाए जाने के कारण बहते हुए मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ ऋषि प्रसन्न होकर देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। सरस्वती, आप ब्रह्मा के सरोवर से निकली हैं। आपने अपने उत्तम जल से समस्त जगत को व्याप्त कर दिया है। आप ही आकाशगामिनी देवी हैं और मेघों में जल को उत्पन्न करती हैं। आप ही सभी जलों के रूप में वर्तमान हैं। आपकी ही शक्ति से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप ही पुष्टि, धृति, कीर्ति, सिद्धि, कांति, क्षमा, स्वधा, स्वाहा तथा सरस्वती हैं। यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है। आप ही समस्त प्राणियों में वाणी रूप से स्थित हैं। वशिष्ठ जी ने भगवती सरस्वती जी की इस प्रकार स्तुति की और सरस्वती नदी
नदी ने उन विप्रदेव को विश्वामित्र के आश्रम में सुखपूर्वक पहुंचा दिया और खिन्न होकर उन मुनि को विश्वामित्र के लिए निवेदित कर दिया। उसके बाद सरस्वती द्वारा बहाकर लाए गए वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र क्रोध से भर गए और वशिष्ठ का अंत करने वाला शस्त्र ढूंढने लगे। उन्हें क्रोध से भरा हुआ देखकर ब्रह्महत्या के भय से डरती हुई वह सरस्वती नदी गाधीपुत्र विश्वामित्र को वंचित कर दोनों की बातों का पालन करती हुई उन वशिष्ठ को जल में पुनः बहा ले गई। उसके बाद ऋषि प्रवर वशिष्ठ को अपवाहित होते देखकर महातपस्वी विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर विश्वामित्र ने कहा, ओ श्रेष्ठ नदी, यतः तुम मुझे वंचित कर चली गई हो कल्याणी, अतः श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त होकर तुम शोणित का वहन करो, तुम्हारा जल रक्त से युक्त हो जाए। उसके बाद बुद्धिमान विश्वामित्र से इस प्रकार शाप प्राप्त कर सरस्वती ने 1 वर्ष तक रक्त से मिले हुए जल को बहाया। उसके पश्चात सरस्वती नदी को रक्त से मिश्रित जल वाली देखकर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं अत्यंत दुखित हो गईं। यतः उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ में रुधिर ही बहने लगा। अतः वहाँ भूत, पिशाच, राक्षस एकत्र होने लगे। वे सभी रक्त का पान करते हुए वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। वे उससे अत्यंत तृप्त, सुखी एवं निश्चिंत होकर इस प्रकार नाचने एवं हंसने लगे मानो उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया हो। कुछ समय बीतने पर तपस्या के धनी ऋषि लोग तीर्थ यात्रा करते करते सरस्वती के तट पर पहुँचे। वहाँ भयानक राक्षसों के द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरस्वती को देखकर वे उसकी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करने लगे और महान व्रतों का अनुष्ठान करने वाले उन महाभागों ने श्रेष्ठ नदी को पास बुलाकर उनसे यह वचन कहा, श्रेष्ठ सरिते, हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्त से भरकर ऐसा क्षुब्ध कैसे हुआ। तब उसने विश्वामित्र के समस्त विकर्मों का उनके सामने ही वर्णन किया। उसके पश्चात प्रसन्न हुए मुनिजन सरस्वती तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली अरुणा नदी को ले आए, जिससे सरस्वती हृदय का शोणित पवित्र जल हो गया। पर सरस्वती के जल को इस प्रकार शुद्ध हुआ देखकर राक्षस बहुत दुखित हो गए। वे दीनतापूर्वक उन सभी मुनियों से बार बार कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धर्म से रहित रहते हैं। हम अपनी इच्छा से पाप कर्म करने वाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप लोगों की अकृपा एवं अशोभन कर्मों से ही हमारा पक्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्म राक्षस हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं वे ऐसे ही विकर्म करने के कारण राक्षस हो जाते हैं। पापिनी स्त्रियों के योनि दोष से हमारी यह संतति बढ़ती रहती है। यह हमारी प्राचीन गति है। आप लोग सभी लोगों का उद्धार करने में समर्थ हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजो, वे कृपालु मुनि उन सदा की रीति ब्रह्म राक्षसों के इन वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामर्श कर उनसे बोले, ब्रह्म राक्षसों, छींक तथा कीट के संसर्ग से दूषित उच्छिष्ट भोजन, केश युक्त, तिरस्कृत एवं श्वास वायु से दूषित अन्न तुम राक्षसों का भाग होगा। पुनः लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, इसको जानकर विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार के अन्नों को त्याग दे। इस प्रकार अन्न खाने वाला व्यक्ति राक्षसों का भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध कर उन राक्षसों की मुक्ति के लिए वहाँ एक संगम की रचना की। उसका फल इस प्रकार है। लोक प्रसिद्ध अरुणा और सरस्वती के संगम में 3 दिनों तक व्रतपूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भी घोर कलयुग आने पर तथा अधर्म का अधिक प्रसार हो जाने पर मनुष्य अरुणा के संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसको सुनने के बाद उन सभी राक्षसों ने उसमें स्नान किया और वे निष्पाप हो गए तथा दिव्य माला और वस्त्र धारण कर स्वर्ग में विराजने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।